क्या आपके YouTube चैनल पर भी व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और हर वीडियो अपलोड करने के बाद क्या आप भी सिर्फ एनालिटिक्स को रिफ्रेश करते रहते हो? तो अगले 7 दिन आपके चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं दूंगा कि 7 दिन में आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे या आपको मिलियन में व्यूज आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस 7 डे रोड मैप को हॉनेस्टली फॉलो करते हो तो यूट्यूब को आपका कंटेंट और आपकी जो ऑडियंस है उसको समझने में हेल्प मिलेगी और आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डे वन है नीश के लिए। सबसे पहले आपको आपके चैनल के लिए क्लियर नीश चूज करनी है। बहुत से न्यू क्रिएटर्स यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आज कुकिंग, कल गेमिंग, परसों मोटिवेशनल, ऐसे कई अलग अलग नीश में वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब को समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी वीडियो किन ऑडियंस तक पहुंचानी है। ओके, तो मान लो किसी व्यूअर ने आपकी कुकिंग की वीडियो देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगली वीडियो आपने गेमिंग के ऊपर अपलोड कर दी। हो सकता है वो सब्सक्राइबर आपकी गेमिंग की वीडियो पर क्लिक ही ना करे, राइट? तो जब आपके एग्जिस्टिंग व्यूअर्स ही आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे तो इससे यूट्यूब को एक सिग्नल चला जाता है कि शायद ये वीडियो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रही है। इससे इंप्रेशन और व्यूज दोनों पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए डे वन पर आपको सिर्फ एक क्लियर नीश डिसाइड करनी है। लेकिन नीश का मतलब इतना ही नहीं कि एजुकेशन, गेमिंग या फूड। आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फूड एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन 10 मिनट्स रेसिपी फॉर बिगिनर्स एक क्लियर नीश है। फिटनेस एक ब्रॉड टॉपिक है, पर वर्कआउट फॉर बिजी पीपल एक स्पेसिफिक नीश है। तो आपको इस तरह स्पेसिफिक नीश पे वर्क करना होगा। आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला, मुझे किस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या इंटरेस्ट है। दूसरा, क्या लोग इस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च या वॉच करते हैं या करना पसंद करते हैं। तीसरा, क्या मैं इस टॉपिक पर कम से कम 30 वीडियोस 30 वीडियोस बना सकता हूं। अगर इन तीनों का आंसर यस है तो आपको अपना निश ऑलरेडी मिल चुका है। तो डे 2 में आपको क्या करना है, आपको एक हाई डिमांड टॉपिक सर्च करना है। आपने नीश सिलेक्ट किया, तो नीश सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है कि एक ऐसा टॉपिक फाइंड करो जिसे ऑडियंस ऑलरेडी देखना चाहती है। न्यू क्रिएटर्स अक्सर वही वीडियो बनाते हैं जो उन्हें बनाना पसंद है, लेकिन ये चेक नहीं करते कि ऑडियंस को उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो हाई डिमांड टॉपिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले यूट्यूब सर्च बार का यूज करो। अपने नीश का मेन कीवर्ड टाइप करो, लेकिन सर्च बटन प्रेस मत करो। यूट्यूब ऑटोमेटिकली सजेशंस दिखाता है। वो ये बताता है कि लोग उन टॉपिक के रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट लॉस टाइप करते हो तो सजेशंस आ सकते हैं लाइक वेट लॉस वर्कआउट एट होम, वेट लॉस डाइट फॉर बिगिनर्स या वेट लॉस विदाउट जिम। ये सजेशंस आपके लिए एक रेडीमेड वीडियो आइडिया दे रहे हैं। इसके अलावा YouTube स्टूडियो ओपन करो, एनालिटिक्स में जाओ, वहां एक ट्रेंड ऑप्शन है, उस पे जाओ। वहां पे आप आपका जो भी टॉपिक है उसको वहां पे सर्च करो सर्च बार में। तो YouTube आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिखाएगा जिसका डिमांड ऑलरेडी है। आप अपने नीश के सक्सेसफुल चैनल्स भी चेक कर सकते हो कि उनकी रिसेंट वीडियोस देखो और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टॉपिक उनको एवरेज व्यू दे रहा है और कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उनकी वीडियो को कॉपी मत करना। टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन आपको अपना एंगल, आपका एग्जाम्पल और अपना प्रेजेंटेशन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रिएटर ने वीडियो बनाई है 5 मिस्टेक्स न्यू यूट्यूबर मेक्स, तो आप बना सकते हो लाइक 3 मिस्टेक्स दैट कीप योर शॉर्ट्स अंडर 500 व्यूज। तो टॉपिक सिमिलर या फेमिलर हो सकता है, लेकिन एंगल स्पेसिफिक और फ्रेश है। डे थ्री पे आपको एक स्ट्रॉन्ग हुक के ऊपर काम करना है। अब आपके पास नीश है, अब आपके पास टॉपिक है, लेकिन अगर वीडियो के स्टार्टिंग सेकंड्स अगर बोरिंग है तो ऑडियंस रुकेगी नहीं। स्पेशली शॉर्ट्स में पहले 1 या 2 सेकंड बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और अगर आप लॉन्ग वीडियो की बात कर रहे हो तो 20 से 30 सेकंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और उसको ऐसे स्टार्ट करते हो लाइक, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो व्यूअर्स को अभी तक कोई रीजन नहीं मिला है कि वो आपकी वीडियो क्यों देखें। तो स्ट्रॉन्ग हुक बनाने के लिए आप प्रॉब्लम, क्यूरियोसिटी या रिजल्ट से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई वीडियो बनाया जिसमें आपने स्टार्ट किया, आपकी वीडियो अच्छी होने के बाद भी क्रॉस नहीं कर रही। हो सकता है आप ये एक मिस्टेक कर रहे हो, या फिर मैंने सिर्फ टाइटल की एक लाइन चेंज की और वीडियो का क्लिक टू रेट इंप्रूव हो गया। तो इसमें एक व्यूअर्स को पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसकी रिगार्डिंग बात हो रही है। और
हुक के बाद तुरंत वीडियो को बताओ कि हुक के बाद उसको क्या मिलेगा। लाइक अगले 5 मिनट में आपको 3 प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा जिन्हें आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हुक में ऐसा रिजल्ट प्रॉमिस मत करो जो वीडियो डिलीवर ही नहीं करती हो। सो क्लिकबेट से सिर्फ व्यूज मिलेगी पर ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिलता। डे 4 में हम क्लिकेबल टाइटल और थंबनेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो YouTube पर आपकी वीडियो कितनी भी यूजफुल हो, व्यूअर को उसकी क्वालिटी तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो उसे क्लिक नहीं करता। तो क्लिक लाने का काम टाइटल और थंबनेल का है। थंबनेल को मूवी पोस्टर की तरह मत बनाओ जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो। मोबाइल स्क्रीन पर छोटा थंबनेल दिखाई देता है, इसलिए डिजाइन सिंपल और क्लियर रखो। थंबनेल में एक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशन या क्लियर रिजल्ट दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइटल है व्हाई योर यूट्यूब वीडियोस आर नॉट गेटिंग व्यूज, तो इसके थंबनेल पे आपको सेम सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थंबनेल पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो स्टक एट 0 व्यूज, या सिमिलर, इसमें कोई सिमिलर आप यूज कर सकते हो कि यूट्यूब इग्नोरिंग यू। तो इससे टाइटल इंफॉर्मेशन देगा और आपका जो थंबनेल है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। टाइटल बनाते वक्त क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूअर को इमीडिएटली समझ आना चाहिए कि वीडियो किस बारे में है और उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। इंपॉर्टेंट यूट्यूब टिप्स, एक वीक टाइटल है लेकिन 5 यूट्यूब सेटिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू गेट मोर व्यूज, ये ज्यादा स्पेसिफिक टाइटल है। तो टाइटल फाइनल करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, अगर ये किसी अननोन क्रिएटर की वीडियो होती तो क्या मैं इस पे क्लिक करता? अगर आंसर नो है तो टाइटल या थंबनेल को इंप्रूव करो। तो ये इस वीडियो में डे 4 तक हम देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हूं उसमें 5th, 6th और 7th डे के बारे में हम बात करेंगे। 7 डे को आप जरूर देखना क्योंकि उसमें मैं एनालिटिक्स को कैसे चेक करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल यूट्यूब ग्रोथ टिप्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।